नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। और दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे कि आगे आने वाला हफ़्ता जो है मार्केट के लिए किस तरीके का रहेगा। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि टेक्निकल पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर और डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर अगले आने वाला हफ़्ता जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर किस तरीके का रह सकता है। जो भी पॉइंट आपको वीडियो के अंदर समझ में नहीं आता या फिर जिस भी एनालिसिस को करने में, क्योंकि यहाँ पर मैं वीडियो के अंदर डिफरेंट सेटअप यूज़ करता हूँ, तो कोई भी सेटअप अगर आपको समझ में नहीं आता तो वो कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। मैं आपका डेफिनेटली हेल्प करूँगा, डेफिनेटली आपको अपकमिंग वीडियोस के अंदर उनका सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आप लोगों के लिए लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम चेक कर लेते हैं कि हम लोगों ने पिछले हफ्ते जो अपना वीकली निफ्टी व्यू पोस्ट किया था उसके अंदर किस तरीके का बात हमने किया था और किस तरीके की मार्केट चली। तो ऐसे ये करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि अपने चैनल के ऊपर जो सर्च का ऑप्शन है, सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पर वीकली टाइप करके और एंटर मारना पड़ेगा। दोस्तों, जब हम ऐसा कर देंगे तो हमारे पास एक वीडियो ओपन होके आएगी जो कि 6 दिन पहले मैंने पोस्ट किया था। और वीकली निफ्टी व्यू यहाँ पर 13 जुलाई से लेके 17 जुलाई तक का आपको इसका टाइटल मिलेगा देखने को। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने इस वीडियो के अंदर कहा था, सिंपल सी बात है कि मार्केट 11,000 की तरफ नहीं जाएगी, मार्केट 10,500 की तरफ आएगी। तो दोस्तों, ये ऐसा हुआ या फिर नहीं हुआ, चेक कर लेते हैं और हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो दोस्तों, निफ्टी का चार्ट जो ये है, यहाँ पर ये पूरी जो कैंडल्स हैं 15 मिनट की कैंडल्स हैं यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर। और दोस्तों, यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम आप चेक कर सकते हो, आपकी स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको एक रेंज बताई थी इस पूरे हफ्ते के लिए, वो रेंज ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन की हुई है। वो रेंज क्या है? वो रेंज दोस्तों है 10,850 यानी कि 10,850 की। और लोअर रेंज थी जो मैंने आपको पुरानी वीडियो के अंदर बताया था वीकली निफ्टी व्यू के अंदर, वो थी दोस्तों 10,540 यानी कि 10,540 का एक टारगेट दिया था आप लोगों को। और मैंने सजेशन भी किया था अपने डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर कि दोस्तों, आपको ऊपर के लेवल के ऊपर जब भी मार्केट मिले, जैसे कि यहाँ पर मिला, यहाँ पर मिला और एक यहाँ पर भी मिला, जब भी आपको ऊपर के लेवल के ऊपर मार्केट मिले तो आप वहाँ पर 10 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के सेल कर सकते हो। और जिसने भी ऐसा किया होगा तो दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी अच्छी यहाँ पे मूवमेंट पकड़ी होगी, ठीक है। और 2 बार यहाँ पर मार्केट ने 10,540 के आसपास आया, एक बार यहाँ पर आया और एक बार यहाँ पर आया। और पूरे हफ्ते में मार्केट ने 3 बार, एक बार यहाँ पर, दूसरी बार यहाँ पर और तीसरी बार यहाँ पर कोशिश किया मार्केट को तोड़ने का, 10,850 का जो हमारा लेवल था उसको, लेकिन मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया। और हमारी जो रेंज हमने दी थी आप लोगों को, वो रेंज के अंदर ही पूरा मार्केट रहा जो हमने वीकली निफ्टी व्यू दिया था आपको लास्ट वीक के अंदर। तो दोस्तों, हमारा जो पिछला वीकली निफ्टी व्यू था वो यहाँ पर करेक्ट गया है, ठीक है। और दोस्तों, यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कि जो आखिरी में 50 पॉइंट मार्केट ऊपर भागा है, ये क्या रीज़न है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप समझिएगा, एक पॉइंट मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि विक्स जो है इस वक्त वो 25 से ऊपर चल रहा है, ठीक है। 25 से ऊपर चल रहा है, मतलब वॉलेटिलिटी जो है मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। दोस्तों, अगर मार्केट 50 पॉइंट ऊपर चला जाता है, वो भी लास्ट के कुछ चंद 15 मिनटों के अंदर, तो उसके बेसिस के ऊपर आप पूरे हफ्ते का जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वीकली निफ्टी व्यू है उसको गलत नहीं ठहरा सकते हो। इसके जो रीज़न होते हैं, ये रीज़न भी मैं आप लोगों को आज क्लियर कर दूंगा कि आखिरी के चंद 15 मिनटों के अंदर 10,850 का लेवल क्यों ब्रेक हुआ और मार्केट 10,900 की तरफ क्यों गया। लेकिन आप पूरे हफ्ते देख सकते हो मार्केट इसी रेंज के अंदर घूमा और हमारा निफ्टी व्यू बिल्कुल ठीक गया। दोस्तों, यहाँ पर हम पहले प्राइजेक्शन के बेसिस के ऊपर चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर प्राइजेक्शन क्या बताने की कोशिश कर रहा है निफ्टी के अंदर, ठीक है। तो प्राइजेक्शन दोस्तों, यहाँ पर आप देखिएगा कि एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल यहाँ पर हमको लास्ट वाली मिली है देखने को, वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है। तो ये बुलिश एनगल्फिंग टाइप की कैंडल है जिसका
बहुत अच्छी बॉडी है। और दोस्तों यहाँ पर एक वॉल्यूम सपोर्टेड बुलिश एनगल्फिंग है। तो दोस्तों यहाँ पर प्राइस एक्शन के बेसिस के ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये एक बुलिश संकेत है। ये वॉल्यूम जो है आपका यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, जो एवरेज वॉल्यूम था वो 653 था, लेकिन इस बुलिश एनगल्फिंग का जो वॉल्यूम था वो दोस्तों 653 के ऊपर था, 676। तो यानी कि यहाँ पर वॉल्यूम भी सपोर्टेड है। ठीक है, ये वॉल्यूम सपोर्टेड है और ये बुलिश एनगल्फिंग जो है डेफिनेटली एक बुलिश संकेत मार्केट के अंदर है। तो यहाँ पर प्राइस एक्शन के हिसाब से हमारी मार्केट का जो रुझान है वो अभी बुलिश दिख रहा है, केवल और केवल हमारा प्राइस एक्शन के हिसाब से। यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम को देखें, वॉल्यूम भी एक बुलिश संकेत नज़र आ रहा है यहाँ पे वॉल्यूम के बेसिस के ऊपर। और दोस्तों हम हर वीडियो के अंदर आपको बताते हैं कि यहाँ पर मैं इक्विटी का टर्नओवर भी लेता हूँ, और वो इक्विटी का टर्नओवर का जो डाटा था वो मैंने आपको पिछली बार दिखाया भी था और आज फिर दिखा देता हूँ। ये इक्विटी का टर्नओवर है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इक्विटी का टर्नओवर भी इंक्रीज़ किया है और ये निफ्टी की लाइन है, निफ्टी भी ऊपर की तरफ इंक्रीज़ की है। दोस्तों ये एक रियल में एक बुलिश मूव की शुरुआत है। ठीक है, वॉल्यूम सपोर्ट है इस मूव के अंदर और ये एक बुलिशनेस है। शुरुआत तो है, लेकिन ये बुलिश मूव कहाँ तक जाएगा ये हमको चेक करना पड़ेगा दूसरे पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर। लेकिन यहाँ पर हमको क्लियरली नज़र आ रहा है कि मार्केट ऊपर गया, लेकिन यहाँ पर टर्नओवर भी इंक्रीज़ हो गया। यानी कि यहाँ पर कोई ना कोई एफआईआई तो यहाँ पे बाय नहीं कर रहा है, डीआई भी यहाँ पे बाय नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हमको डाटा पॉइंट्स पे देखना ज़रूर पड़ेगा कि कौन यहाँ पर बाय करने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हम डाटा पॉइंट्स के ऊपर चेक ज़रूर करेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी एक शुरुआती संकेत है कि यहाँ पर एक बुलिश संकेत हमको यहाँ पर टर्नओवर के बेसिस के ऊपर मिलना शुरू हो चुका है। और हमको यहाँ पर प्राइस एक्शन भी बुलिश बता रहा है और वॉल्यूम भी यहाँ पे बुलिश बता रहा है इस बार, इस हफ्ते के अंदर। ठीक है, अब दोस्तों हम एक और सेटअप चेक कर लेते हैं। एक और सेटअप क्या है, वो सेटअप है दोस्तों फिबोनाची का। तो मैंने ये फिबोनाची का लेवल जो है दोस्तों वो एग्जैक्टली ड्रॉ कर दिया है, टॉप को मैंने यहाँ पे बॉटम से मिला दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे फिबोनाची के हिसाब से आप समझिए, फिबोनाची के हिसाब से 10,550 का जो लेवल था वो 61% के आसपास था, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। और आप देख सकते हो कि मार्केट ने एग्जैक्टली इस हफ्ते में उसी लेवल को टेस्ट किया है। इसी बेसिस के ऊपर मैंने आपको बताया था कि मार्केट 10,500 की तरफ आएगा और डाटा पॉइंट्स भी पिछले हफ्ते में बेरिश संकेत दे रहे थे। वहाँ पे वॉल्यूम भी नहीं था, टर्नओवर भी डिक्रीज़ कर रहा था, तो मार्केट को नीचे आया और मार्केट काफ़ी अच्छे से नीचे आया और मार्केट ने इस लेवल को सपोर्ट किया, जो कि फिबोनाची का लेवल था 10,551 का, और मार्केट इसके आसपास डेफिनेटली आया। लेकिन लास्ट 2 डेज़ से जो है यहाँ पर वॉल्यूम हमको दिखा और मार्केट ऊपर की तरफ अब जाना शुरू कर दिया है। और दोस्तों ये एक बुलिश संकेत है। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है फिबोनाची के हिसाब से कि अब नेक्स्ट फिबोनाची के हिसाब से बता रहा हूँ केवल मैं, हमको डेफिनेटली दूसरे सेटअप्स भी चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर हम फिबोनाची की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 61% का लेवल ब्रेक हो चुका है वॉल्यूम के साथ। जब भी कोई लेवल वॉल्यूम के साथ ब्रेक होता है तो उसको ब्रेक माना जाता है। अब नेक्स्ट जो यहाँ पर लेवल हमको फिबोनाची के हिसाब से दिख रहा है वो दिख रहा है 78% का, जो कि है 11,378 का, यानी कि 11,300 का यहाँ पर एक अलग नेक्स्ट लेवल दिख रहा है हमको चार्ट्स के ऊपर फिबोनाची के हिसाब। यहाँ पर बुलिश संकेत है, फिबोनाची के हिसाब से भी वॉल्यूम भी बुलिश है, प्राइस एक्शन भी बुलिश है और जो टर्नओवर है वो भी यहाँ पर बुलिश है, यानी कि चारों सेटअप जो हैं यहाँ पर बुलिश हैं। दोस्तों अब हम 5वां सेटअप यूज़ करते हैं, उसके लिए हमको ये फिबोनाची डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर 5वां सेटअप यूज़ करते हैं और मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा क्योंकि अब यहाँ पे मार्केट बुलिश है। तो अब दोस्तों यहाँ पर क्या है कि इस वाले गैप को फिल करने की कोशिश ज़रूर की जाएगी, आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जो ये गैप है इसको फिल करने की कोशिश की जाएगी। और अगर मैं दोस्तों इस गैप को देखूं
कि ये गैप फिल कहाँ होगा। तो दोस्तों ये गैप जो फिल होगा वो 11,000, ठीक है। वो जो दोस्तों ये जो गैप बन रहा है वो बन रहा है 11,278 के ऊपर। ये गैप भी फिल होने के पूरे अब आसार दिख रहे हैं निफ्टी के अंदर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अब बुलिशनेस हमको दिखनी शुरू हो चुकी है। तो अब हमारा फिबोनाची का लेवल भी जो है 11,300 के आसपास आ रहा था। और दोस्तों फिबोनाची के लेवल्स के हिसाब से और जो ये गैप फिलिंग की जो प्रोसेस होती है इसके हिसाब से जो है ये लेवल निकल के आ रहा है। तो ओवरऑल हमको 11,300 का लेवल अपने माइंड में लेकर ज़रूर चलना पड़ेगा। अब हम छठे सेटअप के ऊपर चलते हैं दोस्तों। छठे सेटअप क्या बता रहा है? छठा सेटअप जो है हमको देख लेते हैं। छठा सेटअप ये, ठीक है, डाटा पॉइंट्स चेक कर लेते हैं। डाटा पॉइंट 6 सेटअप है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमको क्या देखना पड़ेगा कि FII मंथली बेसिस के ऊपर अब अभी भी दोनों के दोनों बड़े प्लेयर FII और DII दोनों के दोनों यहाँ पर बेयरिश हैं दोस्तों। अभी भी ये लोग कैश में बाय नहीं कर रहे, ठीक है, कैश की बाइंग यहाँ पर अभी नहीं है। अब दोस्तों इसको मत बाइंग समझ लीजिएगा कि 697 करोड़ की बाइंग यहाँ पर एक दिन की है। केवल पूरे मंथ के अंदर हम देखें तो केवल एक दिन ही बाइंग की है, और वो एक दिन की बाइंग हो सकता है बल्क डील और ब्लॉक डील की भी हो। तो यहाँ पर एक दिन की बाइंग के बेसिस के ऊपर आप बुलिश नहीं हो सकते, आपको मंथली फिगर लेके चलना ही पड़ेगा, ठीक है। ओवरऑल एक दिन के बेसिस के ऊपर अगर बुलिश होंगे तो आप यहाँ पर धोखा खा सकते हो। तो इसलिए यहाँ पर आपको बड़ा टाइम फ्रेम लेना ज़रूरी है दोस्तों। यहाँ पर बड़े प्लेयर कैश में बाइंग नहीं कर रहे हैं। पूरा हफ्ता बीत चुका है 17 जुलाई तक का, और पूरे मंथ के अंदर दोनों के दोनों बड़े प्लेयर जो हैं यहाँ पर बेयरिश नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये आप समझिएगा, कैश में अगर ये लोग बाय नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है ये भी हमको समझना पड़ेगा। इसको समझने के लिए दोस्तों हमको एक और फिगर देखना पड़ेगा, जो कि मैं आपके लिए आपको हर बार दिखाता हूँ, जो कि ये है, ठीक है। हर बार मैं आपको फ्यूचर्स की जो पोजीशंस हैं उनकी कितनी होल्ड रखी हुई हैं उन्होंने, कितनी ऑन हैंड उनके पोजीशंस हैं वो भी बताता हूँ। वो एक कैश के अंदर कौन सा प्लेयर क्या चीज़ एक्टिविटी कर रहा है वो भी बताता हूँ। और इस बार मैं ऑप्शंस के अंदर भी वो लोग क्या कर रहे हैं, कौन सा प्लेयर क्या कर रहा है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। तो समझिएगा कि मार्केट में बड़े प्लेयर कैश के अंदर सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है, कैश के अंदर बड़े प्लेयर सेल कर रहे हैं, लेकिन वो मार्केट को ऊपर भी लेके जा रहे हैं। वो कैसे लेके जा रहे हैं? वो लेकर जा रहे हैं डेरिवेटिव सेक्शन की हेल्प से, ठीक है। मार्केट को डेरिवेटिव सेक्शन की हेल्प से ऊपर लेके जाया जा रहा है, और ये कौन कर रहा है? ये बड़े प्लेयर ही कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं आप देख सकते हो यहाँ पर कि FII क्या कर रहा है। FII फ्यूचर्स के अंदर क्या कर रहा है? ये उनकी पिछले हफ्ते की जो पोजीशंस थी, इस हफ्ते भी FII लॉन्ग के अंदर खड़ा हुआ है। उनकी जो नेट पोजीशंस हैं वो 7,000 के आसपास हैं, जो कि बहुत माइनर हैं, लेकिन वो लॉन्ग हैं, ठीक है। इस हफ्ते के अंदर भी प्रोप्राइटर्स क्या कर रहे हैं? प्रोप्राइटर्स कैश के अंदर बाइंग कर रहे हैं, FII कैश के अंदर सेलिंग कर रहा है। ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी। प्रोप्राइटर्स ने इस हफ्ते में 360 करोड़ की बाइंग की है कैश के अंदर, और लेकिन उन्होंने फ्यूचर्स को अभी भी शॉर्ट किया हुआ है। इसका मतलब वो हैजिंग कर रहे हैं, ठीक है, और ये भी उनकी हैजिंग प्रोसेस है, ठीक है। अब रिटेल ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं? रिटेल ट्रेडर्स ने इस बार अपनी लॉन्ग पोजीशंस इंक्रीज़ कर ली है फ्यूचर्स के अंदर, और वो बाइंग भी कर रहे हैं कैश के अंदर। इस हफ्ते में उन्होंने इतने की बाइंग की है कैश के अंदर, ठीक है। और DII क्या कर रहे हैं? DII सेलिंग कर रहे हैं कैश के अंदर, और फ्यूचर्स के अंदर उनकी अभी इतनी नेट बेसिस के ऊपर शॉर्ट पोजीशंस हैं। दोस्तों यहाँ पर पूरा खेल जो है जैसा लास्ट वीक चल रहा था, करंट वीक के अंदर भी सेम टू सेम वैसा ही रिपीटेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। वहाँ पर हो क्या रहा है आप समझिएगा। बड़े प्लेयर्स जो हैं जैसे कि FII हो गया, वो लॉन्ग कर रहा है, मार्केट को ऊपर लेके जा रहा है फ्यूचर्स की हेल्प से,
और ऊपर लेके जाने के बाद ऊंचे लेवल के ऊपर मार्केट अपना माल बेच रहा है। और उसको माल को ख़रीद कौन रहा है? माल को ख़रीद रहा है रिटेल ट्रेडर। ठीक है, तो वो फ्यूचर्स की हेल्प को फ्यूचर्स से लॉन्ग करता है, मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर के लेवल के ऊपर रिटेल ट्रेडर्स को अपना माल वो बेच देता है। ठीक है, इसका मतलब एफआईआई का व्यू तो बुलिश नहीं है, लेकिन मार्केट ऊपर ज़रूर जा रहा है। वो जा रहा है केवल और केवल डेरिवेटिव्स की हेल्प से। ठीक है दोस्तों, ये तो हुई फ्यूचर्स का कोरिलेशन, और इसके कोरिलेशन जो है मैंने आपको बताया इक्विटी के अंदर, और आपको यहाँ पे वीकली के अंदर कितना इक्विटी कैश को बाई किया गया किस प्लेयर के द्वारा, वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब दोस्तों एक सेक्शन और होता है जो कि होता है ऑप्शंस का सेक्शन। तो ऑप्शंस की हेल्प भी यहाँ पे ली जा रही है मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए। अब देखिए होगा क्या, मार्केट जितना ऊपर जाएगा वहाँ पर उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा किसको? एफआईआई को और डीआईआई को भी। ठीक है, एफआईआई और डीआईआई को उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। कैसे फ़ायदा होगा? क्योंकि इन लोगों को क्या करना है, इन लोगों को अपना इक्विटी सेल करना है, और जितना ऊंचे लेवल के ऊपर मार्केट के अंदर अपना इक्विटी सेल करने को मिलेगा उतना ही बेनिफिट होगा इन प्लेयर्स को, जो बड़े प्लेयर्स हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ऊंचे लेवल्स के ऊपर अपना इक्विटी को सेल कर रहे हैं। ये आपको डाटा पॉइंट्स क्लियरली बता रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर बाइंग कौन कर रहा है? यहाँ पर बाइंग कर रहा है केवल और केवल रिटेल ट्रेडर। और दोस्तों यहाँ पर जो है रिटेल ट्रेडर हमेशा बुलिश होता है, और आप समझिएगा कि ये षड्यंत्र क्यों रचा जा रहा है। ये षड्यंत्र इसलिए रचा जा रहा है ताकि मार्केट के अंदर मैक्सिमम पैसा जो है बायर्स का इन्वेस्ट करवा सकें। कौन? बड़े प्लेयर। देखिए अगर मार्केट को ऊपर जाना है परमानेंटली, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, परमानेंट। ठीक है, परमानेंट जो वर्ड है वो मैं आपको समझा रहा हूँ किस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि वो पॉइंट ऑफ व्यू है इन्वेस्टमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से परमानेंटली मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बड़े प्लेयर ही बाय करते हैं, ये आप समझ के चलिए। सबसे पहले बड़े प्लेयर्स ही बाय करेंगे, लेकिन ऐसा कोई सिनारियो नहीं है यहाँ पर कि बड़े प्लेयर्स ने बाइंग शुरू कर दी है। तो यहाँ पर जो भी अपसाइड मूव है वो परमानेंट तो नहीं है, मतलब मार्केट ऊपर तो जा रहा है यहाँ पर, लेकिन ये परमानेंटली नहीं जा रहा है। बस इसको मार्केट को ऊपर लेके जाया जा रहा है, वो भी फ्यूचर्स की हेल्प से। ठीक है, और सबसे ज़्यादा हेल्प जो है यहाँ पर ऑप्शंस की ली जा रही है मार्केट को ऊपर लेके जाने में। ठीक है, वो कैसे? वो ऐसे की जा रही है क्योंकि यहाँ पर कॉल बाइंग की जा रही है एफआईआईज़ के द्वारा। बहुत ज़्यादा कॉल बाइंग की जा रही है यहाँ पर एफआईआईज़ के द्वारा। अब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनको पता है कि कॉल बाइंग करेंगे ऑप्शंस के अंदर, फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे, तो डेफिनेटली मार्केट ऊपर हम टेम्परेरी बेसिस के ऊपर लेके जा सकते हैं। और वहाँ पर क्या होगा, हम ऊंचे लेवल्स के ऊपर जो है अपने इक्विटी को सेल कर देंगे। तो यहाँ पर अगर आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से परमानेंटली मार्केट ऊपर चला जाएगा, तो दोस्तों ऐसा नहीं है, आप इस चीज़ को समझ लीजिए। और परमानेंट मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, मार्केट का एक करेक्शन अभी ज़रूर आएगा। क्यों आएगा उसका लॉजिक भी मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर समझा देता हूँ अभी के अभी। दोस्तों देखिए यहाँ पर इक्विटी को सेल ऑफ किया जा रहा है बड़े प्लेयर्स के द्वारा, वो भी हायर लेवल्स के ऊपर। आपका ये डाटा आपको बता भी रहा है। अब दोस्तों ये तो है नहीं कि ऐसा तो होगा नहीं कि इक्विटी को सेल जो है वो हमेशा करते ही रहेंगे बड़े प्लेयर्स। बड़े प्लेयर्स का इक्विटी का सेल ऑफ भी बंद होगा। ठीक है, और बड़े प्लेयर्स भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, बड़े प्लेयर्स भी यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, ये आप समझिए। अगर बड़े प्लेयर्स को इन्वेस्ट करना है तो मार्केट को वो लोग नीचे ज़रूर लेकर आएंगे, क्योंकि सस्ता माल बड़े प्लेयर्स को मार्केट को नीचे लेके आने के बाद ही मिलेगा। ठीक है, तो परमानेंटली मार्केट ऊपर नहीं है, ये सच्चाई है। मार्केट एक बार नीचे ज़रूर आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि बड़े प्लेयर को वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है, डेफिनेटली करनी है। लेकिन अभी जो चल रहा है वो सिंपल सी बात ये चल रही है कि वहाँ पर अभी उनका इक्विटी सेल ऑफ ख़त्म नहीं हुआ है बड़े प्लेयर्स का, और वो इक्विटी सेल ऑफ जितने हायर लेवल के ऊपर करेंगे
वो उनके लिए उतना ही बेटर होगा, उतना ही प्रॉफिटेबल होगा बड़े प्लेयर्स के लिए। और यहाँ पर जितनी बाइंग वो करवाएंगे रिटेल ट्रेडर से वो जितनी इक्विटी के अंदर बाइंग करवाएंगे उतना ही बेनिफिट होगा उनको आगे जाके जब वो मार्केट को नीचे लेकर आएंगे, क्योंकि इनका लॉस होगा यहाँ पर जब मार्केट नीचे आना शुरू होगा, और FII और DII का वहाँ पे फिर दोबारा से फ़ायदा होगा, क्योंकि FII DII फिर वहाँ पर सस्ते में ये लोग वहाँ पे क्या करेंगे, जब मार्केट नीचे आएगा तो ये लोग अपने माल को बेचना शुरू कर देंगे और फिर ये बड़े लोग ही सस्ते में इन लोगों से बाय करेंगे। ठीक है, तो ये एक पूरा प्रोसेस है, आप इस पूरे प्रोसेस को समझ लीजिए। अभी का जो प्रोसेस है वो सिंपल सी बात है, मैंने आपको क्लियर कर दिया, डाटा पॉइंट बता ही रहे हैं कि मार्केट को ऊपर के लेवल के ऊपर रखा जा रहा है और ये परमानेंट नहीं है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं। ये आपने पूरा षड्यंत्र देख लिया, पूरा षड्यंत्र समझ लिया और मार्केट नीचे क्यों आएगा वो वाला लॉजिक भी आपने यहाँ पर जान लिया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं कि भाई FII इस हफ्ते में क्या करके गए हैं। इस हफ्ते में FII ने यहाँ पर 11,100 और 11,200 की जो है कॉल बाय की है, जो कि आपको ऑप्शन चेन पे भी दिख जाएगा। ठीक है, ये उन्होंने कॉल बाइंग की है और साथ में उन्होंने 10,000 और 10,200 की यहाँ पर पुट बाइंग भी की है। लेकिन दोस्तों ये पुट बाइंग का जो यहाँ पर की गई है ये केवल 4 रुपये के प्राइस के ऊपर की गई है, 5 रुपये या 4 रुपये के प्राइस के ऊपर की गई है 10,000 की, और मात्र 10,200 की जो की गई है वो 20 रुपये के प्राइस के ऊपर की गई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 11,200 या 11,300 का जो प्राइस है वो हैवी है, तो यानी कि मार्केट किस तरफ जाएगी, 10,200 की तरफ जाएगी या फिर ऊपर की तरफ जाएगी। अब आप खुद समझ सकते हो, मार्केट ऊपर की तरफ ज़्यादा जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बड़े प्लेयर्स का कॉल बाइंग के अंदर ज़्यादा पैसा लगा हुआ है। उन्होंने कॉल बाइंग जो है डेफिनेटली ज़्यादा प्राइस के ऊपर कर रखी है, जो कि FII ने कर रखी है। आप इस चीज़ को समझिए। तो 4 रुपये का अगर लॉस भी होता है तो वो 4 रुपये का जो इन्वेस्टमेंट है वो तो ये कॉल बाइंग के अंदर ही कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर अभी फ़िलहाल अगले हफ्ते के लिए एक बुलिशनेस है, क्योंकि यहाँ पर बड़े प्लेयर्स जो हैं कॉल बाइंग हैवीली करके गए हैं। ठीक है, बाकी सारे सेटअप भी हमको यहाँ पर बुलिश नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शंस के अंदर पूरा खेल खेल रहे हैं, फ्यूचर्स के अंदर पूरा खेल खेल रहे हैं, लेकिन वो खेल क्यों रहे हैं वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी मार्केट बिल्कुल ठीक नहीं है अगर हम इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, और यहाँ पर अगर बड़े प्लेयर्स बाय करना शुरू कर देंगे तो फिर मार्केट नीचे आने का कोई चांस नहीं है। लेकिन जब तक बड़े प्लेयर्स बाइंग करना नहीं शुरू करते डेफिनेटली एक चांस ज़रूर बनेगा नीचे आने का। ये वॉल्यूम, प्राइस एक्शन, फिबोनाची लेवल्स सब के सब चीज़ यही इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट बहुत जल्द अगले हफ्ते के अंदर 11,300 तक आ सकती है। ये पॉसिबिलिटी है। अभी सब कुछ बुलिश है, इस हफ्ते मैं बुलिश रहूँगा। ठीक है, और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और मैं दिखाना चाहूँगा कि मैंने यहाँ पर आप सभी लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर बताया भी था 16 तारीख जब थी, और वहाँ पे मैंने आप सब लोगों को सिंपल सी बात है 16 जुलाई को मार्केट ओपन होने से पहले ही बता दिया था कि भाई मार्केट जो है 10,500 नीचे की 590 10,590 के नीचे गया तभी बेयरिश होगा, लेकिन उसके नीचे ब्रेक नहीं हुआ तो मार्केट बेयरिश नहीं होगा। ठीक है, और मैंने यहाँ पे ये भी लिखा था कि आप स्टॉक के पुट्स से जो भी इंसान है वो लोग निकल जाइएगा। ठीक है, और मैंने ये भी लिखा था कि एक्सपायरी जो होगी वो 10,700 लेवल के आसपास होगी। तो मैंने यहाँ पर ये क्लियरली बताया था, आप यहाँ पे टाइम फ्रेम भी चेक कर सकते हो। मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर सभी लोगों को बताया था कि एग्ज़िट करने के लिए। तो कोई भी यहाँ पर मुझे ये नहीं बोलेगा कि भाई आपने अपनी शॉर्ट पोजीशंस को एग्ज़िट कब किया, या फिर आपने अपनी शॉर्ट पोजीशंस को एग्ज़िट करने के लिए किसी को क्यों नहीं बोला। यहाँ पर मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर क्लियरली बोला था 16 जुलाई को, और मैंने यहाँ पर दोबारा से 9:30 बजे भी एक दोबारा मैसेज डाला था कि शॉर्ट पोजीशंस मस्ट एग्ज़िट
नियर 10,600 इन इंडेक्स एंड इन स्टॉक्स। मैंने यहाँ पर दोबारा मैसेज भी डाला था दोस्तों, यहाँ पर दो रिमाइंडर दिया गया था आप लोगों को। जिसने यहाँ पे एग्ज़िट किया वेल एंड गुड, जिसने नहीं किया आई कांट डू, मतलब मैं क्या करूँ उसके बाद मुझे यहाँ पर सजेशन ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पर आपको अपने डाटा पॉइंट्स अपने लाइव मार्केट के अंदर आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। यू जस्ट नीड टू फॉलो दी इंस्ट्रक्शंस। मैं यहाँ आपको पहले ही बता रहा हूँ कि यहाँ पर 16 तारीख को मैंने यहाँ पर दो इंडिकेशंस दिए थे, आपको क्लियरली बताया था कि मार्केट को आपको 10,620 के ऊपर बाय भी करना है। मैंने आपको टारगेट भी दिया था और मार्केट अब उसके ऊपर ही है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर इंडिकेशंस मिल जाते हैं लाइव मार्केट में, और उस इंडिकेशंस के बेसिस के ऊपर मैं यहाँ पर डेफिनेटली आप लोगों को बता भी देता हूँ कि करना क्या है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर अब चेक कर लेते हैं बैंक निफ्टी की क्या सिचुएशन रह सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर 18 जुलाई को HDFC बैंक के रिज़ल्ट आए हैं, और दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ कि बैंक निफ्टी की सबसे हाईएस्ट, बैंक निफ्टी के अंदर सबसे हाईएस्ट वेटेज जो है वो HDFC बैंक की ही है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव रिज़ल्ट्स हैं, तो मार्केट का एक सेंटीमेंट बनेगा। बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पर एक पॉजिटिव सेंटीमेंट ज़रूर बनेगा। मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो बैंक निफ्टी भी ऊपर जाने के पूरे चांसेस यहाँ पर हैं, बिकॉज़ कि यहाँ पर जो है आपके HDFC बैंक के रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, उम्मीद से बेटर आए हैं, और डेफिनेटली यहाँ पर चांस जो हैं बैंक निफ्टी के भी ऊपर जाने के क्लियरली मेरे को नज़र आ रहे हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी का लेवल क्या निकल के आता है, किस लेवल के आप ध्यान रखें और किस लेवल को आप यहाँ पर टारगेट लेके चलें। तो टारगेट जो रहेंगे हमारे बैंक निफ्टी के रहेंगे 23,000 के, और यहाँ पर निफ्टी के टारगेट रहेंगे हमारे 11,000, ठीक है। मैं दोबारा लिख देता हूँ दोस्तों, 11,270 ये मेरा टारगेट रहेगा, ठीक है। और दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट दे देता हूँ कि 24 को रिलायंस के भी रिज़ल्ट आएंगे, ठीक है। और रिलायंस इस वक्त वैसे ही खूब न्यूज़ के अंदर है, और रिलायंस ने अपनी डेप्ट फ्री जो अनाउंसमेंट की है, ठीक है, वो डेप्ट फ्री को वो डेफिनेटली अपने P&L के अकाउंट में दिखाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, अपनी बैलेंस शीट के अंदर दिखाएगा रिलायंस, और उसका बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा कि उनका क्या कहते हैं प्रॉफिट यहाँ पर अच्छा दिखे, ठीक है। अभी ये देखना पड़ेगा कितना अच्छा दिखता है, क्योंकि यहाँ पर लॉकडाउन भी है डेफिनेटली। तो मैं यहाँ पर कोई आपको सजेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनके डेप्ट्स डेफिनेटली डिक्रीज़ होंगे उनकी बैलेंस शीट से, ठीक है। तो रिलायंस का रिज़ल्ट जो आएगा वो 24 को आएगा। तो अगला हफ्ते मतलब 18 से लेके जो 24 तक का टाइम है, डेफिनेटली यहाँ पर एक मार्केट के अंदर HDFC ऑलरेडी अच्छे रिज़ल्ट अनाउंस कर चुका है, एंड रिलायंस के रिज़ल्ट जो हैं डेप्ट फ्री होने की वजह से डेफिनेटली अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दो रिज़ल्ट जो हैं अच्छे जो हैं, और ये दोनों जो स्टॉक्स हैं रिलायंस और HDFC, ये मार्केट के ड्राइवर्स हैं। अगर इनके रिज़ल्ट अच्छे आए तो डेफिनेटली मार्केट एक अच्छी डायरेक्शन के अंदर जा सकता है, और हमारे जो अपर टारगेट रहेंगे दोस्तों वो ये मैंने आपको बता भी दिया है, ठीक है। अब हम नीचे के स्टॉप लॉस भी देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है, कि हमको किस लेवल के ऊपर सावधान रहना पड़ेगा, ठीक है। हमने ऊपर के टारगेट तो यहाँ पर नोट डाउन कर लिए, अब हमें नीचे के स्टॉप लॉसेस को भी यहाँ पर देखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो स्टॉप लॉसेस आप देख लीजिए, निफ्टी के अंदर जो नीचे का लेवल रहेगा इस हफ्ते के लिए वो दोस्तों रहेगा 10,800, ये जो रहेगा ये निफ्टी के अंदर रहेगा 10,800 का लेवल। इसके नीचे डेफिनेटली मार्केट अब मुझे इस हफ्ते में ना जाता हुआ नज़र नहीं आता, ठीक है। और बैंक निफ्टी के अंदर रहेगा दोस्तों यहाँ पर 21,300 का, ठीक है। 21,300 का जो ये है, ये एक सपोर्ट का काम करेगा इस
वीक के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर। तो ये 2 लेवल सपोर्ट के काम करेंगे और टारगेट मैंने आप लोगों को बता ही दिया है दोनों के अंदर। तो ये ध्यान रखिएगा, को नीचे के लेवल्स जो हैं वो स्टॉप लॉस वाले जो लेवल्स हैं मैंने आपको बता दिए। उन लेवल्स के नीचे मार्केट जाता है तो डेफिनेटली आप वहाँ पे निकल जाइएगा लॉन्ग साइड से। और वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और यहाँ पर बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि कोई भी वीडियो यहाँ पर अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत अपने ईमेल या ऐप के ऊपर मिल जाए। थैंक यू सो मच।